तो क्लास अपन ने पिछले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। आज अपन एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.1। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए दो मेथड है, एक तो अपन पढ़ेंगे इंस्पेक्शन मेथड और एक पढ़ेंगे अपन डायरेक्ट मेथड जो सीधा सोल्व हो जाएगा फॉर्मूला बेस्ड पर। लेकिन स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो है वो इंस्पेक्शन मेथड के हैं, तो उसी तरीके से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मैं मेथड का नाम लिख देता हूं। अपन इंस्पेक्शन मेथड से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन sin 2x। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका sin 2x। तो देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग ये ध्यान रखेंगे जो sin 2x है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। sin 2x किससे बनता है cos 2x। किससे बनता है cos 2x। तो आपको लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स cos 2x। इसका एक सिंपल मेथड और पढ़ाऊंगा साथ के साथ। हमने पहले क्या लिखा sin 2x का cos 2x। अब cos 2x का d बाई डी एक्स करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या बनता है cos का माइनस sin 2x। cos 2x का क्या बनता है माइनस sin 2x। और x का कोफिशिएंट आगे आता है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, ये आगे आ जाएगा। तो क्या बनेगा -2 sin 2x। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन मैच कर गया ना आपका क्वेश्चन मैच। तो आपको अपना क्वेश्चन रखना है बस। क्या है आपका क्वेश्चन sin 2x। तो इस साइड भी क्या रखोगे सिर्फ sin 2x रख लिया मैंने। एक्स्ट्रा क्या मिला -2। इस -2 को इसके नीचे भेज दो डिवाइड में। तो d बाई डी एक्स cos 2x और -1/2 2 डिवाइड में जाएगा -1/2 हो जाएगा। -1/2 को अंदर ले जाओ तो d बाई डी एक्स -1/2 cos 2x इक्वल में क्या आ गया बेटा sin 2x। तो यहां पर इंस्पेक्शन मेथड से sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया। सो द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x -1/2 cos 2x। ये तो हो गया इंस्पेक्शन मेथड। एक हम साथ में यहाँ पर सिंपल मेथड भी पढ़ लेंगे जो हमें आगे के 5 क्वेश्चंस के बाद करना है। देखो I इक्वल टू sin 2x। हमें sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सुने ध्यान से। I बराबर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2x अपॉन में x का कोफिशिएंट नीचे लिखा जाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा नीचे 2। तो क्या बन गया आपका -cos 2x अपॉन में 2 हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन सबका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos 3x।
ठीक है। cos 3x का अपन इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड। कैसे करेंगे देखिए, तो आप पता कीजिए कि cos 3x किसका एंटी डेरिवेटिव होगा, तो आप पता करेंगे यहाँ पर कि sin 3x का होता है। किसका होता है मतलब sin 3x का। ये सब आपको कैसे पता लगेगा, मैं sin ही क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा पहले का, जो इसका फॉर्मूला है। तो आपको लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स साइन 3x, cos 3x आ जाए sin 3x, cos 2x आ जाए sin 2x, cos 4x आ जाए sin 4x। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए sin 3x डी बाई डी एक्स करेंगे sin 3x का, तो क्या होता है cos 3x sin 3x का डी बाई डी एक्स क्या होता है cos 3x। अच्छा, x का कोफिशिएंट आगे आएगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, ये आगे लिख लो, लिख लिया हमने आगे। इसके बाद देखिए बेटा, देखो फिर से आपको अपना क्वेश्चन मिल गया ना। हमें किसका आंसर फाइंड करना है cos 3x का, तो इस 3 को नीचे भेज दो, तो 3 चला जाएगा sin 3x डी बाई डी एक्स, 3 नीचे चला गया तो 1/3 हो जाएगा, और इधर क्या आ गया आपके पास cos 3x। आपको और इसको अरेंज कर लें, तो cos 3x इक्वल में डी बाई डी एक्स को पहले लिख दो, 1/3 को sin 3x के साथ लिख दो, हो गया। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास 1/3 sin 3x। अच्छा, एक और सिंपल तरीका, क्वेश्चन था हमारा I cos 3x, cos 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू dx। कैसे करेंगे, फॉर्मूला cos 3x sin 3x। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, x का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 3, वो नीचे आ जाएगा, और प्लस में क्या लगा दूं c। c यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, हर क्वेश्चन के बाद में आपको c लिखना है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका e की पावर 2x। क्वेश्चन 3 है आपका e की पावर 2x। इसको आपको इंटीग्रेशन करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। देखिए e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है, तो आप पहले वही डी बाई डी एक्स लिखेंगे, इसके साथ में लिख देंगे e की पावर 2x। अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन से पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर 2x, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है। अब x का कोफिशिएंट देखो कितना है 2, वो आगे लिखो, डिफरेंशिएशन में x का कोफिशिएंट आगे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट नीचे लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए फिर से आपको वही क्वेश्चन मिल गया e की पावर 2x। अब e की पावर 2x को एक तरफ रख लें बस, आपको ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको नीचे भेज दो, तो क्या रहेगा डी बाई डी एक्स e की पावर 2x, 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 बनेगा, 1/2 को अंदर भेज दो, तो डी बाई डी एक्स 1/2 e की पावर 2x, और इधर भी क्या आ गया आपके पास e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा यहाँ पर 1/2 e की पावर 2x। सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन था आपका I बराबर e की पावर 2x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू dx। कैसे करेंगे,
आई बराबर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x ही होता है, तो हमने लिख दिया e की पावर 2x। अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ, तो x का कोएफिशिएंट 2 है, उसको नीचे लिखना पड़ेगा, अपॉन में 2 और प्लस में क्या लगा दूं c। देखो सेम आंसर है 1/2 e की पावर 2x, 1/2 e की पावर 2x और प्लस में c तो आपको लगाना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस b की पावर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। यहां पर आप किस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात समझना, अगर आपके पास स्क्वायर आ जाए तो आप dy dx के साथ क्यूब लेकर चलेंगे। अगर क्वेश्चन में क्यूब आ जाए तो पावर 4 करोगे, अगर 5 आ जाए तो पावर 6 करोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब एक पावर बढ़ाकर लिखना है आपको। dy dx के साथ क्या लिखोगे, ax प्लस b की पावर 3। dy dx के साथ क्या लिखोगे, ax प्लस b की पावर 3। यहाँ 2 था 3 करोगे, अगर यहाँ 3 आ जाए तो 4 करोगे, अगर 4 आ जाए तो यहाँ 5 करोगे। मतलब एक पावर बढ़ाकर आपको लिखना है हमेशा, ये इंस्पेक्शन मेथड है। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा ax प्लस b का, तो पहले पावर का किया जाता है, पावर आगे आ जाती है, ठीक है। ax प्लस b लिखा जाएगा पूरा फंक्शन, और पावर 1 कम कर दी जाती है, 3 पावर आगे आ गई, ax प्लस b रहा और 3 की जगह क्या आ गया 2। ये फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा। क्या था फॉर्मूला, d अपॉन dx, x की पावर n होती है, तो पावर n आगे आ जाती है और x के साथ क्या लिखा जाता है n माइनस 1, मतलब 1 पावर कम करके लिखा जाता है, वही हमने यहाँ लिखा है। अब देखो फिर से आपको क्वेश्चन मिल गया अपना, मिल गया ना अपना क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्या रहा 3। अच्छा एक बात हो, अपन ax प्लस b का स्क्वायर कर लिया, अपन ने अभी x का डिफरेंशिएशन और नहीं किया। तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया a, प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ पर हमारे साथ 3 के साथ एक और आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा a, याद रहेगा। अब देखो क्या रहा हमारे पास एक्स्ट्रा, dy dx ax प्लस b की पावर क्यूब इक्वल में, हमें क्वेश्चन इस साइड रखना होता है बस। हमारा क्वेश्चन क्या था ax प्लस b का होल स्क्वायर, जो हमें यहाँ पे मिल चुका है ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये जो 3a है इसको नीचे भेज दो, 1/3 आ गया। ठीक है, तो ax प्लस b का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब। आप थोड़ा सा बनाकर लिख सकते हैं, ax प्लस b का स्क्वायर, यहाँ मैं लिखूंगा dy dx 1/3 ax प्लस b की पावर क्यूब, ठीक है, समझ गए। अब इसी को हम सिंपल मेथड से करते हैं। सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, i बराबर ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन d अपॉन dx x की पावर n, ये पूरे फंक्शन को मैं x मान लेता हूँ, तो x की पावर n है, n यहाँ पर कौन है 2, तो क्या होगा इसका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा
आई बराबर एक्स, एक्स है आपका ए एक्स प्लस बी, एन प्लस वन। तो एन प्लस वन क्या बनेगा, एन की जगह क्या लिखा जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। साथ के साथ x का कोफिशिएंट और लिखा जाता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है a, ये भी आगे आ जाएगा। तो क्या बचा आपके पास ax प्लस b की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस 1 3a, 3a और प्लस में क्या लिखना होगा c। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इंस्पेक्शन मेथड के सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, उसके बाद में सारे क्वेश्चन सिंपल मेथड से ही करने हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इंस्पेक्शन मेथड का। आई बराबर sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ऐसे समझो कि अब तक हम जितने भी 4 क्वेश्चन किए थे, 4 में सिंगल सिंगल मिल रहा था, ये और ये सिंगल में मिल गया था, लेकिन अब ये दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, तो आप तो क्या करो सिंगल सिंगल सोल्व करो और फिर दोनों आंसर को हम एक साथ लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे समझो। सबसे पहले मैं sin 2x को सोल्व करूँ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, ठीक है। तो dy dx, मुझे sin 2x का डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने कहा था आपको कि sin का निकालो तो cos कर लो, cos का निकालो तो sin कर लो। तो sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, हो गया। अब देखिए cos 2x का dy dx क्या होता है, cos का dy dx होता है माइनस साइन 2x है, 2x आ जाएगा। हम dy dx कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का कोएफिशिएंट आगे आएगा, आ गया। फिर हमको पता है कि यहाँ से हमें अपना क्वेश्चन वापस मिल जाएगा। देखो ये हमारा sin 2x क्वेश्चन था और ये आपको ये sin 2x मिल गया। तो जो क्वेश्चन होता है उसको रख लो, बाकी को नीचे भेज दो। तो क्या बना d/dx cos 2x, इधर रहेगा आपके पास sin 2x और -2 का आप नीचे भेज रहे हैं तो -1/2, या sin 2x का क्या हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव d/dx -1/2 cos 2x, ठीक है। तो sin 2x का आंसर तो आ गया हमारे पास। अब किसका लेकर आना है 4e की पावर 3x का। नाउ एंटी डेरिवेटिव ऑफ e raised to power 3x, e की पावर 3x का e की पावर 3x ही होता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप लिखेंगे d/dx e की पावर 3x। अब e की पावर 3x का आप d/dx करो तो e की पावर 3x ही होता है। x का कोएफिशिएंट आगे आ जाता है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 3, इसको आगे भेज दो, हो गया। इतना करने के बाद में देखो आपको वापस अपना क्वेश्चन मिल गया e की पावर 3x, e की पावर 3x। 4 कांस्टेंट है, 4 को एज इट इज रखेंगे अपने क्वेश्चन में। तो देखिए 3 को नीचे भेज दो तो 3 आपका नीचे चला जाएगा, तो इधर बच जाएगा e की पावर 3x, बच गया उस साइड e की पावर 3x। इस 3 को नीचे भेज दो 1/3 b/dx e की पावर 3x, हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ना,
देखो e की पावर 3x का भी हम आंसर लिख चुके हैं। यहाँ अब आपको क्या करना है, e की पावर 3x का आंसर क्या आया, d बाई डी एक्स 1/3 e की पावर 3x। अब इसका आंसर ये रहा और साइन टू एक्स का आंसर ये रहा, दोनों आंसर लिखो इस जगह पर। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, i बराबर, देखो साइन टू एक्स का आंसर क्या है, -1/2 cos 2x लिख दिया। आगे किसका साइन है, माइनस का, ये माइनस लगा दिया। आगे 4 है, 4 लिख दिया। e की पावर 3x का आंसर क्या है, 1/3, तो 1/3 e की पावर 3x और प्लस में क्या लगा दो, c लगा दो, चाहे से हो गया। सिंपल मेथड कैसे करोगे, i बराबर क्या दे रखा था, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो सिंपल मेथड देख लो, i बराबर sin 2x का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कोस, फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है। तो साइन का होता है माइनस कोस 2x अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, वो नीचे चला जाएगा। देखो सेम मैच कर रहा है, माइनस 1/2 अपॉन में 2 cos 2x। आगे देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब 4 का, कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा जाएगा। e की पावर 3x का करेंगे तो क्या रहेगा, e की पावर 3x अपॉन में क्या लिखा जाएगा, 3, x का कोएफिशिएंट नीचे लिखा जाता है, पता ही है आपको, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x होता है और x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाता है। देखो आंसर सेम, प्लस में क्या लगा दो, c। तो आपके इंस्पेक्शन मेथड जो था वो सारा खत्म हो गया। इसके बाद अब सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आए, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। i बराबर 4 e की पावर 3x प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। i बराबर 4 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा जाएगा। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x होता है, मैंने कहा x का कोएफिशिएंट 3 है, वो नीचे लिखा जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, वन का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या लगा दो, c। सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, i बराबर x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i बराबर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1, और अंदर क्या आ गया आपके पास dx। i बराबर
अब आपको एक एक का इंटीग्रेशन करना है, पहले एक्स स्क्वायर का फिर 1 का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है पावर में 1 ऐड हो जाती है, तो पावर में 1 ऐड कर दो, 2 पावर है ऑलरेडी, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और वही नीचे लिखा जाता है, तो x की पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देंगे c, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, समझ। तो देखिए क्लास, अपन एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे हैं क्लास 12 में। एक्सरसाइज 7.1 में अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली क्लास में। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। देखिए आई बराबर एक कांस्टेंट है, आगे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो पावर 2 है, हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उस फॉर्मूले को दोबारा बता देता हूँ। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c, यही होता है। तो i बराबर a, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, जितनी पावर बढ़ेगी उतना ही लिखा जाएगा। पावर में 1 प्लस करते हैं, आपको हमेशा ही याद है तो b एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ x की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो, तो x की पावर 2 और वही नीचे लिखा जाएगा प्लस c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में। अब हमें एक कांस्टेंट लिखा जाता है आगे जाकर, तो c ऑलरेडी आ गया, तो आप क्या लिख दें यहाँ पर b लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है आपके पास। टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। आई बराबर 2 कांस्टेंट है, लिख दो एज इट इज। एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो अब एक्स की पावर 2 है तो प्लस 1 कर देंगे, तो x की पावर 2 में प्लस 1 करो तो 2 में 1 प्लस करने पर कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और प्लस में क्या लगा दिया c, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आई बराबर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाया है 8, 9, 10 में, पहले इस स्क्वायर को सोल्व कर लें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सोल्व करें इसको, i बराबर इंटीग्रेशन, इस स्क्वायर को ओपन करें, रूट एक्स, तो a रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या लिखा जाएगा रूट एक्स
बी की जगह क्या लिखा जाएगा 1/√x प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 1/√x का स्क्वायर, और सबके लास्ट में क्या लिखा जाता है dx। तो सबके लास्ट में मैं लिख देता हूं dx, लिख दिया। आई बराबर इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर हट जाता है, बेसिक जानते होंगे आप, x आ जाएगा माइनस, यहाँ √x से √x कट गया तो क्या बचा आपके पास से 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √x का स्क्वायर क्या होता है x। अब अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए आई बराबर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के ऊपर पावर 1 है, 1 प्लस और कर दो, x की पावर 2/2 माइनस 2, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x लगा दिया जाता है प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x। तो कैसे करोगे 1/x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। देखिए एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्या होता है log x, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस c हो जाएगा, समझ आ गया यहाँ तक। तो क्लास अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आई बराबर x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए नीचे पहले x² आ रहा है, इस x² को आपको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, इस x² को पूरे में डिवाइड कर दो, अलग अलग सेपरेट कर दो। आई बराबर x³ के नीचे x², इधर 5x² के नीचे x², आगे माइनस है 4/x², कर दिया सेपरेट। अब आप लोग डिवाइड कर दें, आई बराबर देखो क्यूब को स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा प्लस 5x² को x² से डिवाइड करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, 5 बच जाएगा, माइनस उधर क्या रहेगा 4/x², और हमें इसका करना है dx। आई बराबर आगे देखिए, अब सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं, x प्लस 5 माइनस 4, इस x² को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2 बन जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, आई बराबर देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने आपको कहा है कि पावर में 1 प्लस ऐड कर दो, x की पावर 1 मानी जाएगी, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस
5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 के साथ क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, माइनस 4x की पावर माइनस 2, माइनस 4x की पावर माइनस 2, पावर में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड कर दो और जो पावर है वही नीचे लिखी जाती है और प्लस में क्या लिखा जाता है, c। ये तो पता ही होगा आपको, i बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5x माइनस 4x की पावर देखो माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 और प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1 होता है, और इधर भी माइनस 2 और प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 और प्लस में c। i बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5x, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4। देखो नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, एज इट इज लिखा जाएगा, 4 आ गया। अब देखो x की पावर माइनस 1 है, x की पावर माइनस 1 को वापस नीचे ले आओ तो पॉजिटिव में आ जाएगा x, और प्लस में क्या लिख दूं, c। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। फिर से वही सेम पैटर्न है, अब की बार नीचे रूट एक्स है, i बराबर एक्स क्यूब 3x प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स को क्या लिखा जाता है, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, मैंने रूट एक्स को क्या लिख दिया, एक्स की पावर 1/2। अब फिर से मुझे सेपरेट करना है, एक्स की पावर 1/2 से सबको डिवाइड देना है, i बराबर एक्स की पावर क्यूब से डिवाइड दे दो, एक्स की पावर 1/2 प्लस 3। इधर x की पावर 1 मानेंगे क्योंकि x अकेला है तो पावर 1 मानते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 4 के नीचे क्या आ जाएगा, और साथ में dx। हो गया यहाँ तक। सब में क्या किया अपन ने, x की पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, डिवाइड जब करते हैं तो आपको पता है ना पावर माइनस हो जाती है, तो 3 में से 1/2 को माइनस कर दो, समझे? तो 3 में से 1/2 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा, यहां माइनस कर दो ऐसे, तो आपको पता है x की पावर क्या आ जाएगा, 5/2। 3 में से 1/2 को माइनस करना आता ही होगा, प्लस 3। x की पावर 1 है, क्या मान सकते हैं यहाँ पर, x की पावर 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ रह जाएगा, प्लस 4। यहाँ ऊपर x है नहीं तो माइनस होगा नहीं, तो आप x की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएं और नेगेटिव बना दें। हो गया? अब क्या करना होता है आपको पता ही है, इंटीग्रेशन करते टाइम हमें +1 करना होता है, तो x की पावर 5/2 में +1 कर दो, /2 में +1 अपॉन 5/2 +1, ठीक, प्लस में 3x 1/2 में 1 प्लस कर दो, 1/2 +1
अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस 4x, x की पावर कितनी है -1/2, तो -1/2 में प्लस 1 कर दो और इधर भी -1/2 प्लस 1, और प्लस में क्या लिखा जाता है, प्लस में लिख दिया जाता है c। आगे देखिए i बराबर 5/2 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7/2, और ये भी क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 3x, 1/2 में 1 ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी दोनों ऐड करने पर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 4x। देखो -1/2 है और प्लस में 1 है तो माइनस हो जाएंगे आपस में, और माइनस होंगे तो क्या बनेगा 1/2, नीचे भी क्या आएगा 1/2 और प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x की पावर 7/2, इस 7/2 का रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर भेज दो तो क्या बन जाएगा 2/7। 3x की पावर 3/2, 3/2 का इंटीग्रेट को रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा इनटू लगा के 2/3 प्लस 4x की पावर 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दो 2/1 और प्लस में c। i बराबर 2/7 एज इट इज रहेगा, x की पावर 7/2, देखो इस 3 से ये 3 कट गया यहाँ पर तो 2 बचा, 2x की पावर 3/2 प्लस 2 4 जा 8, x की पावर 1/2 को रूट पे लिख सकता हूँ x को, क्योंकि x की पावर 1/2 है। हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 dx, ये क्वेश्चन है। हमने कहा था कि नीचे जो भी आ जाए उसका डिवाइड देकर हमें सोल्व कर लेना है। यहाँ भी हमें डिवाइड देना है, दोगे कैसे सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, ऊपर ये जो है ना यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती या और कुछ होता तो अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ एक क्यूबिक इक्वेशन है, अपन इसको सोल्व करें। देखो x³ माइनस x², इन दोनों जगह से कॉमन ले लो पहले, इसमें से और इसमें से मैंने x² कॉमन ले लिया इन दोनों जगह से, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस, देखो x² कॉमन आ गए तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, इन दोनों जगह से कोई भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 1 एज इट इज लिखा जाएगा अपॉन में, ठीक है। समझ आ गई होगी स्टेप। मैंने क्या किया, इन दोनों में से तो x² को कॉमन लिया प्लस यहां से मैंने 1 कॉमन लिया,
आई बराबर, अब देखो x माइनस वन, एक्स माइनस वन, ये पहले हम पढ़ चुके हैं 8वीं 9वीं 10वीं में, वापस x माइनस वन को कॉमन ले लो, तो क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे भी क्या बचा आपके पास x माइनस वन dx, ये काट दो, तो आई बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर 2 है, 1 प्लस कर दो अपॉन में वही नीचे लिखा जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस में क्या हो जाएगा c, हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, i बराबर 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx, ठीक है, क्या करेंगे समझो, पहले इस फंक्शन को सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व कैसे करेंगे, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख दो, देखो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, रूट एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा एक्स की पावर 1/2, dx की जगह dx, अब x की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i बराबर 1 को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, हम मल्टीप्लाई करना था जानते होंगे, पावर 8 हो जाती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम हो तो छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 में 1/2 ऐड कर देंगे, तो 1 में 1/2 ऐड करने पर क्या होता है 3/2, कितना आता है 3/2, और साथ में क्या लगा दो इनके dx, i बराबर x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे, अब हमने सोल्व कर लिया पूरा फंक्शन, सोल्व करने के बाद हमारा काम होता है इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने का सबसे कॉमन तरीका अपन ने पढ़ा था कि पावर में 1 प्लस कर दो, 1/2 में 1 प्लस कर दो, और वैसी को पावर को नीचे लिख दो, लिख दिया, यहाँ भी 3/2 में 1 प्लस कर दो, और नीचे भी वही लिख दो, और प्लस में क्या लगा दोगे c लगा देंगे, i बराबर x की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा x की पावर 3/2, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्या बना x की पावर 1/2 में 1 ऐड करने पर 3/2, नीचे भी 3/2 बनेगा, फिर इस 3/2 को रेसिप्रोकल करोगे आप, तो 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3, ये वाली स्टेप में एक साथ ही कर देता हूँ, माइनस यहाँ पर 3/2 में 1 ऐड करो तो 5/2 बन जाएगा, अब ये देखो ये 5/2 है, 5/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 5/2 का पलट दो, तो पलटने पर 5/2 में क्या हो जाएगा 2/5 प्लस क्या आ जाएगा c, हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15,
ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें भी देखो वही रूट एक्स नजर आ रहा है। इस रूट एक्स को अंदर पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आई बराबर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। बाकी एज लिख दो, लिख दिया एज। उसके बाद में x की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आई बराबर देखो x स्क्वायर, ये 3 तो एज आ गया, ये रहा। x स्क्वायर को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। x की पावर 2 को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा पावर ऐड हो जाती है, तो 2 ऐड हो जाएगा 1/2 में। 2 किस में ऐड हो जाएगा? 1/2। तो 2 2 या 4 और 1 5, तो क्या आ गया? x की पावर 5/2। छोटे बच्चों की तरह एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। 2 x की पावर 1 और x की पावर 1/2, तो x की पावर क्या हो जाएगा? 3/2। पावर 8 हो जाएगी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है। 3 x की पावर 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अंदर सोल्व करो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर देंगे 3x। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि पावर में 1 ऐड हो जाती है, तो 5/2 में 1 ऐड कर दो और नीचे भी क्या लिखोगे? 5/2 प्लस 1 2 x की पावर 3/2 कर दिया 1 8 और नीचे भी ये लिख दो 3/2 प्लस 1। इधर 3x 1/2 में 1 ऐड कर दो, अब 1 में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? i बराबर 3x 5/2 में 1 ऐड करने पर कितना आ जाता है? 7/2। और यहां भी क्या बनेगा? ऐड करने पर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 में 1 ऐड करो तो 5/2 आता है। नीचे भी 5/2 आएगा प्लस 3x की पावर 1/2 में 1 ऐड करो 3/2 और प्लस में c। i बराबर 3x की पावर 7/2। 7/2 का रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो 7/2 को, तो क्या बनेगा? 2/7। तो इनटू में 2 अपॉन में 7। 2x की पावर 5/2 एज इट इज लिख दिया। 5/2 को पलट दो तो 5/2 का क्या बनेगा? 2/5 मल्टीप्लाई में 2/5। यहां भी देख लो 3x की पावर 3/2, 3/2 को पलटेंगे तो 2/3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 2/3 प्लस में c। i बराबर देखो आगे 2 3 या 6, 6x की पावर 7/2 अपॉन में 7। 2 2 या 4, 4x की पावर 5/2 अपॉन में 5 प्लस 2 3 या 6 या 3 से 3 काट देता हूं
3 से 3 काट दिया तो क्या बचेगा 2x की पावर 3/2 प्लस में c हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।